गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे संधि और संधि के दो नियम पढ़ लिए थे कि ए या आ के बाद में ई या ई आती है तो उसका क्या हो जाता है, हो जाता है। और अगर ए या आ के बाद में ऊ आता है तो उसका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब एक नियम और बचा हुआ था इसका कि ए और आ के बाद में अगर री आती है तो उसका क्या हो जाता है, अर हो जाता है। र आधा होगा हलंत वाला कि ए और आ के बाद में अगर री आती है तो उसका क्या हो जाएगा, अर। गुण संधि के 3 नियम हैं। एक तो ए या आ के बाद में ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। एक ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और एक ए या आ के बाद में री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। देखिए जैसे शब्द है राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि, तो राज में से क्या आया, ए, और ए के बाद में क्या है, री। नियम क्या कहता है कि ए के बाद में अगर री आता आए तो वो उसका क्या हो जाएगा, अर। अब देखें शब्द राज में से अगर ए बाहर निकाल लें हम तो यहाँ प्लस क्या हो गया, अरे, प्लस बाकी का शब्द है ऋषि। री बाहर निकल गया। देखिए ए के बाद में क्या आया, री, तो शब्द बनना चाहिए क्या, अर। नियम यही कहता है। तो राज में से ए हमने बाहर निकाल दिया और ये री हमने यहाँ ले ली। अब नियम ये कहता है कि ये दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे, अर में। तो रा का रा और जय हलंत वाला प्लस अर, ये दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे, अर में प्लस सी। यही बचा। बाकी का जो शब्द बचा वो तो देखें, र का तो र, आ, रा, और ज में जो अर होगा, ज में अ जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा। र आधा है तो आधा र कहाँ जुड़ता है, किसी भी शब्द के ऊपर मात्रा के रूप में, तो शब्द क्या बन जाएगा, राजर्षि। देखिए एक उदाहरण और है, उसको करते हैं हम। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। देखो शब्द है देव प्लस ऋषि। नियम कह रहा है कि एक के बाद में अगर री आया तो वो उसका क्या हो जाएगा, अर। नियम यही कहता है कि ए के बाद में री आए तो क्या हो जाएगा, ए या आ के बाद में तो उसका अर हो जाएगा। तो यहाँ देव बचा। देव में से ए हम बाहर ला चुके हैं तो वह आधा बच गया। ये दोनों मिलके अर में परिवर्तित हो गए और एक शब्द बचा हमारे पास, सी। यही बचा। अब इनको हम मिला देते हैं। वह में अगर ए जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो वह पूरा हो जाएगा। सी है और रे क्या है, आधा, तो आधा ऊपर चला जाएगा। हालांकि इसको देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, महर्षि। महर्षि का होता है महा प्लस ऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। देखो आ के बाद में क्या आया, ऋ। नियम कहता है क्या होगा, अर। देखो महा का महा, आ बाहर निकाल लिया हमने, क्या बचा, मह प्लस अर प्लस क्या बचा, सी। यही बचा। अगर अब इसको मिलाते हैं अपन तो
क्या हो जाएगा, मह प्लस जो अर है और सी है, अगर इनको मिलाते हैं वापस से तीनों शब्दों को, 1 मिनट, मह प्लस अर प्लस सी, अगर इन तीनों शब्दों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, मह, ए इसमें जुड़ जाएगा, दोनों अगर जोड़ते हैं तो ए पूरा हो जाएगा, र क्या है, आधा, और सी। अब नियम ये कहता है कि जो आधा र होता है वो आगे वाला जो शब्द होता है उसके ऊपर चला जाता है, तो मह और सी के ऊपर आधा चला जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, महर्षि। तो गुण संधि के 3 नियम हैं कि ए या आ के बाद में अगर ई या बड़ी ई आए तो ए में परिवर्तित हो जाती है, और ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में, और ए या आ के बाद में री आती है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, री में।